स्कंद माता की कथा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना संभव ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद आसना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपने संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर, दधि, मुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापिस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और पार्वती जी ने कार्तिकों को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि पुत्र, तुम बहुत वीर हो, इसीलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र माँ दुर्गा के एक स्वरूप माँ भगवती का स्तोत्र माना जाता है। इसका पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर कर देती है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है तो उसे महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भगवती पर विश्वास रखने वाले जीवन की हर समस्याओं से उबर जाते हैं। वैसे तो रोजाना ही इस स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है, लेकिन नवरात्रि में इसका पाठ करने से माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर्वतराज हिमालय की परम पावन कन्या जो पृथ्वी को आनंदमय करती है, संपूर्ण संसार को अपनी ममता से हर्षित रखती है, जिनकी महिमा को नंदीगण साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो विंध्याचल के उच्च शिखरों पर गर्व से विराजमान है। भगवान विष्णु की क्रीड़ाओं की साक्षी
उन्हें प्रसन्न करने वाली और देवताओं के राजा इंद्र द्वारा पूजित हे शिव जी की अर्धांगिनी, जिनका परिवार अनंत है, जो समस्त जगत को ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रदान देती है। महिषासुर का अंत करने वाली परम शक्तिशाली और सदा सुहागन माता पार्वती, आपकी महिमा अपरंपार है। देवराज इंद्र को समृद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली, दुर्धर और दुर्दमुख जैसे दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली, सदा आनंदित रहने वाली, तीनों लोकों की पालन करता और पोषक, जो भगवान शिव को संतुष्ट रखती है, पापों को नष्ट करती है और घोर गर्जना के साथ दैत्यों पर प्रचंड क्रोध प्रकट करती है। आप मंदादों के गर्व को हर लेती है। अधर्म और अनाचार से दूर रहने वाले मुनियों पर भी जब उचित हो क्रोध करती है, और जो समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में पूजित है। हे महिषासुर का नाश करने वाली भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की आदिशक्ति, जो मातृ स्वरूप है, कंदम्ब के हरे भरे वनों में प्रेम पूर्वक निवास करती है, जो सदा संतुष्ट और प्रसन्नचित रहती है और अपने हास प्रयास से समस्त लोगों को आनंदित करती है। पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित अपने दिव्य भवन में विराजमान, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, जिनके रूप और व्यवहार में असीम सौम्यता है, आप ही वह है जिन्होंने मधु और केटव जैसे दैत्यों का संहार किया, महिषासुर का विदारण कर संसार को दुष्टता से मुक्त किया और अपने रास क्रीड़ा में मगन होकर देवों और ऋषियों का हृदय मोहित किया। हे महिषासुर मर्दिनी, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे माँ, जिन्होंने अपने केवल ओंकार से द्रुमलोचन और द्रुम जैसे सैकड़ों असुरों को भस्म कर दिया, जो युद्ध भूमि में क्रोधित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न रक्तबीज समूहों का रक्त पीकर उन्हें समाप्त कर देती है। शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों के महायुद्ध में विजय प्राप्त कर आपने भगवान शिव के भूत प्रेतों और पिशाचों को तृप्त किया है, जो आपके प्रति अपार प्रेम और अनुराग रखते हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप ही शिव की परम प्रिय पत्नी महाशक्ति पार्वती है, आपकी महिमा अनंत है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, जिन्होंने गजा अधिपति अर्थात हाथियों के राजा के बिना सूंड वाले दंड को काटकर सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चंडमुंड जैसे सेनापति दैत्य को अपने शक्तिशाली भुजदंड से मारकर चूर चूर कर दिया, आप शत्रु के हाथियों के गंडस्थल को अपने प्रचंड पराक्रम से नष्ट करने वाली है और अत्यधिक कुशलता से सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध में विजय प्राप्त करती है। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी है, जो शौर्य और शक्ति की प्रतीक है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप रणभूमि में मंदमत शत्रुओं का वध कर अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली हैं। आप चातुर्य से परिपूर्ण विशालशील, लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पनाओं वाले प्रमाथा अधिपति भगवान शंकर को अपने दूत के रूप में बेचती है। हे देवी, दूषित इच्छाओं और कुत्सित विचारों वाले दुविंदी दानवों के दूत आपके अवैध स्वरूप और शक्ति के समक्ष तिनके के समान बिखर जाते हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाली, अपने हाथ की शोभा से सज्जित है, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने के लिए तेजोमय त्रिशूल धारण करने वाली है। आपकी उपस्थिति से देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुमदुम ध्वनि समस्त दिशाओं में बार बार गूंजित होती है, जो आपके शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और शक्ति अद्वितीय है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप समरभूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देते हैं। स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सुसज्जित आप भीषण योद्धाओं के सिर काटकर रणभूमि में विजय प्राप्त करती है। आप चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इन सभी का संहार करके
रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि उत्पन्न करने वाली है, जो आपकी अवैधुत शक्ति और कौशल को प्रकट करती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और वीरता की कोई सीमा नहीं। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप देवगणों के तत् था थे आदि शब्द से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली है। कुकथा और अन्य विभिन्न मात्राओं वाले तानों से बड़े आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहती है। आप मृदंग की तुदुंग कुट दंदुट जैसी गंभीर ध्वनि को सुनने में सदैव तत्पर रहती है, जो आपके जीवन में संगीत और आनंद का संचार करती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और कलात्मकता अद्वितीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नपुर के जन जन जिंजिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप प्रसन्नचित और संतुष्ट देवताओं द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली है। आप रात्रि सुक्त से प्रसन्न होकर निशाचरों को वरदान देने वाली शिवजी की प्रिय बारे है। आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान उज्जवल है और आपके सुंदर नेत्र कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। आप ज्ञानियों के मार्गदर्शन से भ्रांति को दूर करती है और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और सुंदरता असीम है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए बालों के युद्ध का निरीक्षण करने में चित्त लगाने वाली है। कृत्रिम लता ग्रह का निर्माण कर उसे संभालने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिलिक नामक बाद विशेष बजाने वाली बिल्लियों के समूह से सेवित होती है। आप कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और कोमल पत्तों से सुशोभित है, जो आपकी अद्वितीय शोभा को और भी बढ़ाते हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है। आपकी महिमा और शक्ति अतुलनीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली है। निरंतर मद चूते हुए गणस्थल से युक्त मंदमत गजराज के समान मंथर गति वाली, आप अपनी विशेषता में अद्वितीय हैं। आप तीनों लोक के आभूषण के रूप में चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठ है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और सौंदर्य अनंत है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप कमल दल के समान बकर निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली है। आप संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयदाता है और मंदगति तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होती है। आपके काले और संगन केशपाश की चोटी पर मोल श्री पुष्पों की सुगंध से ब्राह्मण समूहों को आकृष्ट करती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और सौंदर्य अद्वितीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद कर देने वाली, लाज से भरी हुई कोकिलों के प्रति प्रिय भावना रखने वाली है। आप बोरों के समूह के मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकंजों में विहार करती है। आप अपने भूत बलनी और अन्य गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहती है, जो आपके आनंद का प्रतीक है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और प्रेम अपार है। आपकी जय हो। हे देवी, आप अपने कटि प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी बस्तर की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देती है।
आप सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदमत गर्जना करने वाले हाथियों के गंडस्थल के समान वक्षस्थल वाली हैं। आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित आपके चरण नखों में चंद्रमा के समान कांति है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और सौंदर्य अनुपम है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्कारणीय है। आप देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय को प्रणाम करने वाली हैं। आप राजा सुरथ तथा समाधि नामक वेश्या की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है, जिनकी महिमा और भक्ति अपार है। आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी, कल्याणमयी शिवे, हे कमलवासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है, उसे लक्ष्मी का आश्रय कैसे नहीं प्राप्त होगा। आपकी कृपा से उसे सभी प्रकार की सुख और समृद्धि अवश्य प्राप्त होते हैं। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। इस परम सत्य को हृदय में धारण करने वाले भक्त को क्या सुलभ नहीं होगा। उसे तो संसार के समस्त सुख और आनंद प्राप्त हो जाएंगे। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, जो स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से आपके प्रांगण की रंगभूमि को प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्षस्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य और उनका सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरणस्थली बनाना चाहता हूँ। मुझे कल्याण का मार्ग दिखाइए, जिससे मेरा जीवन समृद्ध और संस्कृत हो सके। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी कृपा से कल्याण के द्वार खुलते हैं। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, जो आपके स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित मुख चंद्र को निर्मल कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसे क्या देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती है? ऐसा संभव नहीं है। हे भगवती, आप भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व मानने वाली हैं। मेरा यह अटूट विश्वास है कि आपकी कृपा से इस संसार में क्या क्या सिद्ध नहीं हो सकता। आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी है। आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं। अंत्य कृपा करके मुझ पर भी अपनी अनुकंपा बनाए रखे। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता मानता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मुझे अपने दिव्य लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करें और मेरी हर प्रार्थना को सुने। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं। आपकी अनंत महिमा के आगे मेरा समर्पण है। आपकी जय हो, जय हो।